नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आपका 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मेजर पेपर 2 जो आपका हिस्ट्री जो आपका पेपर है, यानी कि हिस्ट्री का जो मेजर पेपर 2 है, तो इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं यूनिट वाइज, यानी कि यूनिट वाइज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसका आंसर आप लोग अपने से कीजिएगा, क्योंकि टाइम का कमी है तो इसलिए मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो इसलिए जो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटी ऑफ द शुंग डेंसिटी ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के शासन व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडो ग्रीक्स इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में इंडो यूनानियों की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉलिटी ऑफ द सक्स ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में संकों की शासन व्यवस्था की व्याख्या करिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कुषाना पॉलिटी इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में कुषाणों की शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ महान्य बुद्धिज्म इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में महायान बौद्ध धर्म के उदय की व्याख्या करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 से, राइट ए नोट ऑन वज्रयान बुद्धिज्म ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल में वज्रयान बौद्ध धर्म पर टिप्पणी लिखी थी। यह आपका क्वेश्चन 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पोस्ट मौर्यन आर्ट ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है कला का वर्णन करे थी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 से शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में साहित्य के विकास पर चर्चा करे थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद बात कर ले हम लोग यूनिट 1 से लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो है पहला जो है, डिस्कस द पॉलिटी ऑफ द ये सुंग्स एंड कुषाणास ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में शुंगों एवं कुषाणों की शासन व्यवस्था की चर्चा करी थी। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडो ग्रीक्स एंड सक्स इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल में इंडो यूनानियों एवं शकों की राजनीतिक व्यवस्था का परीक्षण करी थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ महायान एंड वज्रयान बुद्धिज्म ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल में महायान एवं वज्रयान बौद्ध धर्म के उदय की व्याख्या करिए। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल की कला एवं साहित्य का वर्णन करिए। यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद बात करें मैं यूनिट 2 से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटी ऑफ द सातवाहनास ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड, यानी कि सातवाहन काल में सातवाहनों की शासन व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द सातवाहन्स ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड, यानी कि सातवाहन काल में सातवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड, यानी कि सातवाहन काल में भूमि दान पर टिप्पणी लिखी थी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द संगम पॉलिटी ड्यूरिंग द संगम एज, यानी कि संगम युग में शासन व्यवस्था का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोसाइटी ऑफ द संगम एज, संगम युग के समाज की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन संगम लिटरेचर ऑफ द संगम एज, संगम युग के संगम साहित्य पर टिप्पणी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द संगम एज, यानी कि संगम युग की कला एवं संस्कृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सातवाहन्स ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड, यानी कि सातवाहन काल में सातवाहनों की शासन व्यवस्था एवं प्रशासन पर चर्चा करिए। आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, एक्सप्लेन लैंड ग्रांट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड, सातवाहन काल में भूमि दान एवं प्रशासन की व्याख्या करें। यह आपका
आपका क्वेश्चन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पॉलिटी एंड सोसाइटी ऑफ द संगम एज, संगम युग की शासन व्यवस्था एवं समाज का वर्णन करें। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ द संगम एज, संगम युग के साहित्य एवं संस्कृति पर चर्चा करें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है यूनिट 3 और इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला है डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त वन है यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, ये आपका याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं है, यानी कि चंद्रगुप्त वन ही है आपका फर्स्ट, रोमन में इसको इस तरह लिखते हैं। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धि को आपको बताना है, तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त के सैनिक विजयों की व्याख्या करिए, तो क्वेश्चन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, यानी गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन पर टिप्पणी लिखे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गुप्त पीरियड, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य की व्याख्या करें, क्वेश्चन 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इकोनॉमी ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करें थे, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिटी ऑफ हर्षवर्धन ड्यूरिंग द हर्ष पीरियड, यानी कि हर्ष काल में हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे, तो क्वेश्चन ये 7 है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, यानी कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी ऑफ द गुप्त पीरियड, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ द गुप्त पीरियड, गुप्त काल की कला स्थापत्य एवं संस्कृति का वर्णन करें। नेक्स्ट है आपका एग्जामिन द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन ड्यूरिंग द हर्ष पीरियड, हर्ष काल में हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था एवं प्रशासन का परिरक्षण करे, ये क्वेश्चन 4 था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है डिफाइन इंडिया फ्यूडलिज्म ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामंतवाद की परिभाषा दे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन काल में भारत सामंतवाद की विशेषताएं बताइए, क्वेश्चन सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट ए नोट ऑन यूरोपियन फ्यूडलिज्म ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद पर टिप्पणी लिखी दी, क्वेश्चन 3 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें, ये क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल में जाति व्यवस्था की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द राइज ऑफ न्यू सोशल क्लासेज ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकाल में नए सामाजिक वर्गों के उदय पर टिप्पणी लिखी, ये क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7 है आपका डिस्क्राइब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकाल में कृषि विकास का वर्णन करें। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था की व्याख्या करें। नेक्स्ट है आपका राइट ए नोट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड राउट्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापार एवं व्यापार मार्गों पर टिप्पणी लिखें। इसके बाद बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट रह सकते हैं मेजर पेपर टू हिस्ट्री के, तो सबसे पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 4 से डिस्कस इंडियन फ्यूडलिज्म एंड इट्स फीचर्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल में भारतीय सामंतवाद एवं उसकी विशेषताओं की चर्चा करी थी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपेयर इंडियन एंड यूरोपियन फ्यूडलिज्म इन द अर्ली मिडिवल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल के संदर्भ में भारत एवं यूरोपीय सामंतवाद की तुलना करिए, क्वेश्चन सेकंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब सोशल चेंजेस विद रेफरेंस टू वुमेन एंड कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, ये प्रारंभिक मध्यकाल में महिलाओं एवं जाति व्यवस्था के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तनों का वर्णन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन 4 है आपका एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकाल में कृषि एवं भूमि राजस्व व्यवस्था की व्याख्या करिए, ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5 है आपका
डिस्कस ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रेड राउट्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापार वाणिज्य एवं व्यापार मार्गों की चर्चा करी। ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ये सभी डिस्कस कर दिए, तो आप लोग इसके आंसर को भी अच्छे से कर लीजिएगा। बात रही पीडीएफ का, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने भेज दिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पाते तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।